सुप्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर। मैं आज आपको दो मित्रों की कहानी सुनाऊंगी। एक का नाम है कंटक और दूसरे का नाम है मधुर। कंटक और मधुर ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, जिसको मैं दिखाकर इस कहानी को समझाऊंगी। दो मित्र थे, एक का नाम था मधुर। मधुर स्वभाव से बहुत अच्छा था, जो बड़ों की रिस्पेक्ट इज्जत करता था। एक का नाम था कंटक, जो स्वभाव से अच्छा नहीं था। कंटक किसी से भी अच्छी तरह बात नहीं करता था। ये दोनों बहुत अच्छे मित्र थे और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। दोनों मित्रों ने सोचा कि रविवार को हम पहाड़ी पर चढ़ने जाएंगे, मतलब ट्रैकिंग करेंगे। दोनों मित्रों ने पहाड़ी पर जाने के लिए तैयारी शुरू की। उन्होंने अपना बैग लिया, उसमें कुछ खाने का सामान रखा, उसमें अपनी पानी की बोतल रखी। जब दोनों सुबह सुबह रविवार को ट्रैकिंग के लिए गए तो उन्हें बहुत मजा आया। दोपहर का समय हो गया था, सूर्य निकल आया था और दोनों को पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते बहुत प्यास लग रही थी। तो दोनों ने धीरे धीरे दो दो घूंट पानी की बोतल से पानी पीना शुरू किया, लेकिन रास्ता काफी लंबा था तो दोनों के ही पानी की बोतल का पानी खत्म हो गया था। फिर दोनों ने सोचा कि हम आसपास में जाकर देखते हैं कि कहीं पर पानी मिले। दोनों ही पानी को आसपास में ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते आगे जाने के बाद उन्हें एक कुटिया दिखाई दी। अब दोनों ने सोचा कि वहां पर कुटिया है तो जरूर कोई रहता होगा, तो हम वहां पर जाकर पानी ले लेते हैं। तो कंटक बोला कि मैं जाकर पानी लाता हूँ, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। कंटक कुटिया के पास गया तो कंटक ने देखा कि वहां पर एक साधु पूजा कर रहे हैं। तो कंटक ने उनको आवाज दी कि मुझे क्या पानी मिलेगा? कोई है यहाँ जो मुझे पानी देगा? कोई जवाब नहीं आया। कंटक वापस आ गया। कंटक ने मधुर से कहा, वहां पर पानी नहीं है। मैंने बहुत आवाज लगाई, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, वहां पर पानी नहीं है। मधुर बोला कि तुम यहाँ ठहरो, मैं जाकर देखता हूँ, अवश्य ही कोई ना कोई हमें पानी जरूर देगा। अब मधुर वहां कुटिया के पास गया। मधुर ने देखा कि वहां पर साधु महात्मा जी पूजा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मधुर ने उनको प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गुरुजी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद मधुर ने पूछा कि मैं आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ? ऋषि तुरंत ही बोल पड़े कि कौन हो तुम बेटा, कहाँ से आए हो? मधुर बोला, हम लोग ट्रैकिंग के लिए पहाड़ी पर जा रहे थे, हमारी बोतल का पानी खत्म हो गया है और हमको पानी चाहिए। अगर यहाँ कहीं आसपास में पानी हो तो हमको बता दीजिए, हम आपके लिए भी एक घड़े में पानी ले आएंगे। तो ऋषि ने कहा कि नहीं बेटा, मेरी कुटिया में बहुत पानी है, तुम अंदर जाकर ले लो। अब ये बात सुनकर तो मधुर आश्चर्य में पड़ गया, ऐसा कैसे? फिर मधुर ने पूछ ही लिया, गुरुदेव आपने मेरे दोस्त को तो पानी के लिए मना किया था,
लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि पानी है अंदर कुटिया में। तो ऋषि ने कहा कि तुम्हारे मित्र के तीरों से मैं घायल हो गया था, इसलिए मैंने उसको पानी नहीं दिया। मधुर आश्चर्य में पड़ गया। उसके पास तो कोई धनुष और बाण नहीं था, फिर वो तीर कैसे मार सकता है। उसने गुरुदेव से पूछ ही लिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसके पास तो कोई तीर ही नहीं था। गुरुजी ने कहा कि उसके पास तीर भले ही नहीं था, लेकिन उसके शब्दों के जो तीर थे उसने मुझे घायल कर दिया। शब्दों के तीर? मधुर ने पूछा, ये क्या होता है गुरुजी? गुरुजी ने कहा कि उसने बहुत ही कर्कश ध्वनि में मुझसे पूछा कि कोई है पानी देने वाला? तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा। जब तक मैं कुछ समझ पाता, कुछ जवाब देता, तब तक वो वापस चला गया। मधुर सारी बात समझ गया था। उसने गुरुजी से क्षमा मांगी और कहा मैं उसको समझाऊंगा। गुरुजी ने कहा जाओ कुटिया से पानी ले लो और अपने मित्र को भी एक लोटा पानी पिलाना। मधुर धीरे धीरे गया और उसने कुटिया से पानी लिया और वापस आकर गुरुजी का धन्यवाद किया और उन्हें प्रणाम करके वापस आ गया। जब मधुर पानी लेकर आया तो कंटक ने पूछा कि तुमको पानी कैसे मिला? वहां तो पानी नहीं था। मधुर ने कहा कि तुम्हारी जो कर्कश ध्वनि है, तुम जो दूसरों से अच्छी तरह बात नहीं करते हो, उसको सुनकर गुरुजी ने तुमको पानी नहीं दिया था। और गुरुजी ने कहा कि तुम वहां जाओगे तो अपने दोस्त को समझाना और उसको बताना कि अपने से बड़ों के साथ अच्छी तरह व्यवहार करना चाहिए, अपने से बड़ों को आदर और सम्मान देना चाहिए। यह बात सुनकर कंटक को सभी बात समझ में आ गई। फिर उसने उसी समय प्रण लिया कि आज के बाद मैं दूसरों से कर्कश ध्वनि में बात नहीं करूंगा और हमेशा बड़ों का सम्मान करूंगा। बाद में दोनों ने पानी पिया और फिर जाकर पहाड़ पर चढ़ाई की और वापस खूब पहाड़ पर खूब मजे किए और फिर शाम को वापस घर आ गए। तो इस कहानी से बच्चों हमको क्या शिक्षा मिली कि हमें हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमेशा मीठा बोलना चाहिए, मतलब दूसरों के साथ अच्छी तरह बात करनी चाहिए। अब मैं जाती हूँ बच्चों, फिर मिलेंगे।